नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। दोस्तों, तो भविष्यवाणियों को लेके जो है हम सब काफ़ी उत्सुक रहते ही हैं। और इससे पहले जो है मैंने आपको पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का मैंने जो है तृतीय विश्व युद्ध के बारे में भविष्यवाणी मैंने उनका सुनाया था। चलिए, और एक जो है अच्छे साधु महात्मा जी का हम जो है कुछ भविष्यवाणियों को सुनते हैं। तृतीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान के बारे में क्या भविष्यवाणी है, भारत के अखंड भारत बनने के बारे में क्या भविष्यवाणी है, और भी जो है कुछ भविष्यवाणियाँ उनके ही मुख से सुनते हैं। चलिए, आप पहले छोटा सा वीडियो देखिए। भविष्यवाणी करना संन्यास के इसमें व्यक्तिगत तौर से नहीं देखा जाता, लेकिन राष्ट्र है, धर्म है, उसके लिए कुछ भविष्यवाणियां जो ज्ञानियों ने परज्ञानियों ने की हुई है और जिनसे संपर्क हुआ, जिनके विषय में हम मिले, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और उन सब चीजों का मिलान करके, जिसको कहते हैं ना कि रेती और मोती मिल गए हों, तो सिर्फ मोती मोती मैं आपके लिए लाया हूं। ऐसी 14 भविष्यवाणियां मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूं, जो 2024 से आने वाले 2039 तक आपको मार्गदर्शन बताती हैं कि भारत किस दिशा में जा रहा है। सबसे पहली भविष्यवाणी है कि भारत के अंदर बहुत जल्दी 2 वर्ष के अंदर वीडियो को आप लाइक करके देखिए, दोस्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा आमूलचूल परिवर्तन की संभावनाएं दिख रही है। और उनके कुछ निर्णय कुछ राजनीतिक पार्टियों के लिए तो होंगे, परंतु धार्मिक नेताओं और धार्मिक मतबंधरों के लिए भी होंगे। कई धार्मिक संगठन उससे थोड़े बहुत प्रभावित अपने को महसूस करेंगे और हो सकता है देश में अराजकता फैलाने का भी प्रयास करेंगे। ये न्याय तंत्र को लग करके मैंने आपको बताई है भविष्यवाणी, जो 2 वर्ष के अंदर ही हो जाएगी। दूसरा है, इसी न्याय तंत्र के परिवर्तन से कुछ पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को सजा होने वाली है, और उस सजा के कारण वो शायद देश छोड़ करके भागेंगे भी, और उस सजा के कारण कुछ सदमे से मर भी जाएंगे, और ये कार्य 2 साल के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा हो जाएगा। तीसरा है, न्याय तंत्र से लगता है 2-3 साल के अंदर काशी और मथुरा के फैसले भी जल्दी सुप्रीम कोर्ट में आने की संभावना है, और उसमें बहुत ही सुलझे हुए मुस्लिम नेता, मुस्लिम लोग, मुस्लिम समाज समर्थन देते हुए भारत के अंदर जो गलतियां हो चुकी है पूर्व शासकों द्वारा, उसको सुधार लेने की संभावनाएं दिखती हैं, और शांतिपूर्ण इसमें हल दिखता है, और ये भी बात 2-3 साल के अंदर ही है। दक्षिण भारत के वरिष्ठ नेताओं को और बच्चों को जल्दी 2-3 सालों के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोर्टों द्वारा सजा होने वाली है, और दक्षिण में 2-3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते सरकार बनाएगी दक्षिण भारत में, और ऐसी ऐसी जगहों पर वो सीट जीतेंगे जहां पर कोई अपेक्षा हमने नहीं रखी है। 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार, जिसका आपको इंतजार था, ये 5वें नंबर की घोषणा भविष्यवाणी की कि 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार बहुमत से जीत रही है, और इस सरकार में हिंदू सनातनी तो उनको वोट देंगे। मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि इसमें अप्रत्याशित रूप से मुस्लिम महिलाएं बढ़ चढ़ करके भाजपा को वोट देने वाली है, और भाजपा अपेक्षित मार्जिन से बहुत आगे निकल जाएगा। तो ये 2024 की ही भविष्यवाणी है। 6वें नंबर की भविष्यवाणी है कि जैसे पहले मेघनाद मारा था और फिर रावण, ऐसे ही रावण तो बाद में मरता है, रामद्रोहियों के परिवार जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया है, जिन्होंने राम मंदिर के लिए अनाप शनाप बका है, वो या तो रोड एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश, हार्ट अटैक या किसी बीमारी से मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। ये बहुत जल्दी 1-1.5 वर्ष के अंदर की ही गणना है। एक दूसरी है कि भारत की राजधानी लगभग दिल्ली से मध्य भारत के किसी शहर, जो संभावना उज्जैन और देवास के बीच की लग रही है, 2038 तक बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन यह निर्णय मोदी सरकार अपने कार्यकाल 2024 के बाद ले लेगी, और ये इसी वर्ष हो जाएगा। 7वें नंबर की भविष्यवाणी है कि आपके लिए शुभ समाचार कि मोदी जी को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामांकित होने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं, और इसमें अरब राष्ट्र उनका समर्थन करेंगे। मैं पुनः दोहरा दूं, मोदी जी के नोबेल पीस प्राइज के लिए अरब राष्ट्रों के लिए समर्थन जुटाएंगे और उनकी लॉबिंग करेंगे। फ्रांस उसमें समर्थन देगा, और निर्णायक भूमिका एक जज यहूदी जो है उनकी होगी, और भारत के अंदर कुछ खट्टे स्वाद के नेता तो स्टेटमेंट करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने उसके पहले भविष्यवाणी कर दी, उनका अंत सुनिश्चित हो जाएगा। 8वीं भविष्यवाणी थोड़ी सी आपको अजीबोगरीब लग सकती है, लेकिन ट्रिपल-आई एक संगठन बनने जा रहा है जो इजराइल, ईरान और इराक या आयरिश लैंड का होने जा रहा है। लेकिन इजराइल और ईरान की दोस्ती होगी बहुत जल्द। इजराइल और ईरान में इसलिए दोस्ती होगी कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होते हुए दिख रहा है, और ट्रिपल-आई के इस संगठन से मध्य एशिया में कई स्थितियां बदल जाएगी, और उसका भारत वगैरह पे भी असर आएगा। इस संगठन के बनने से, इस युक्ति के बनने से पाकिस्तान के अंदर वैसी परिस्थितियां आज ही खराब हैं, लेकिन उस नजदीक के समय में पाकिस्तान नस्ते नाबूद की कगार पर आ जाएगा। लगभग पीओके तब तक भारत में आ चुका होगा। ये 2024-25 के बीच की मैं बात बता रहा हूँ। भारत के साथ अफगानिस्तान मित्रता और बढ़ाएगा और मजबूत करेगा, और ट्रिपल-आई जो ये संगठन इजराइल, ईरान और इंडिया का बन रहा है, उसमें अफगानिस्तान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चाइना के अंदर गृह युद्ध होने की संभावनाएं दिख रही है। चाइना के अंदर गृह युद्ध होगा, और अगर दलाई लामा और उनके सहयोगी रणनीतिक रूप से अच्छे निर्णय लें तो तिब्बत को स्वायत्तता प्रदान हो सकती है, और विश्व स्तर पर
तिब्बत को समर्थन देने के लिए कई देश आगे आएंगे, जिसमें भारत प्रमुख होगा। और ये भी संभावना बन रही है कि चाइना जब अपने वॉर से हारने की कगार पर होगा तो कैलाश मानसरोवर वाली जमीन भारत के हिस्से में आने की संभावनाएं दिख रही है। भारत यूनाइटेड नेशंस की पूर्ण सदस्यता बहुत जल्दी प्राप्त करने जा रहा है और भारत यूनाइटेड नेशंस की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के बाद उसका नेतृत्व करते हुए कई जगहों पर ऐतिहासिक अगवानी करेगा और वो निर्णय आने वाले समय में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। बहुत जल्द 24-25 के ही इस वर्ष में भारत संघ राज्य की स्थापना और विस्तार लेगी। भारत के संघ राज्य में भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान यानी कि सार्क के लगभग सारे देश भारत के साथ ही एकजुट रहेंगे और इन सभी देशों का डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और करेंसी एक होगी। ये तीन एक स्वायत्ता हो सकती है देशों को दे दी जाए, लेकिन झंडा लगभग एक हो जाएगा। 14वीं और अंतिम भविष्यवाणी है कि थोड़ी जिसके लिए आपको चिंता करनी चाहिए कि जो धर्म से जुड़े रहे हैं वो तो ठीक बन जाएंगे, लेकिन अधर्म से जुड़े हुए जिन्होंने अधर्म किया है उनके लिए तकलीफें बहुत जल्दी बढ़ने वाली हैं। कुछ कुदरती आपदाएं आती दिख रही हैं, जिसमें यूरोप ये सब भविष्यवाणियां हैं। और ये अकेले ऐसे साधु महात्मा नहीं है जिन्होंने जो है इस तरीके का भविष्यवाणियां जो है की हैं। इससे पहले मैंने आपको पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का जो है मैंने आपको भविष्यवाणी सुनाया। उन्होंने जो है काफ़ी बार बोला है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, तृतीय विश्व युद्ध होगा, काफ़ी सारे जो है कटनी छटनी जो है होना है। इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारे अच्छे जो है ज्योतिष आचार्य लोग हैं जिन्होंने अपने मुंह से ये बात स्वीकार किया है कि तृतीय विश्व युद्ध का बहुत ही जल्द तृतीय विश्व युद्ध जो है होने जा रहा है और यहाँ तक कि परमाणु बम से युद्ध का भी जो है उन्होंने भविष्यवाणी जो है किया है। तो ये सब जो है काफ़ी रोमांचित कर देने वाला है और भविष्यवाणी के अनुसार जो है तृतीय विश्व युद्ध जो होगा और उसमें चाइना के साथ में, पाकिस्तान के साथ में जो हमारा युद्ध होगा उसके बाद में जो है भारत, अखंड भारत जो है बनेगा। इस भविष्यवाणी में महात्मा जी ने जो कहा है कि चीन का मानसरोवर हमारे कब्जे में आ जाएगा, ये पुरी के शंकराचार्य जी ने भी जो है अपने एक भविष्यवाणी में उन्होंने कहा था कि मानसरोवर तक हम घुसेंगे। यानी कि मानसरोवर जो है जो भगवान कैलाश मानसरोवर जो है भगवान शिव का, वो हिंदुओं का होगा। तिब्बत एक आज़ाद देश बन जाएगा और संभवतः वो भारत, अखंड भारत का ही जो है हिस्सा बन जाएगा। बहुत सारे देश मिलके जो है जैसे अखंड भारत के समय में था वो सभी देश जो है भारत गणराज्य का जो है हिस्सा बन जाएंगे। यानी कि वो सब देश मिलके जो है अखंड भारत का निर्माण करेंगे। भारत पुनः जो है अखंड भारत और सोने की चिड़िया वाला देश बनेगा। तो बहुत कुछ होना है, ज़्यादा समय अब नहीं बचा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको सतर्क कर देना चाहता हूं कि आप जो है पहले से ही शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर स्तर पर जो है आप सावधान और सतर्क हो जाइए। तो पर्याप्त संसाधन जो है वो चाहे आर्थिक तौर पर हो या फिर लड़ने भिड़ने के लिए जो भी आत्मरक्षा को ध्यान में रखते हुए सामग्री आपको जुटाना हो तो अभी से जो है जुटाना स्टार्ट कर दीजिए। आपको इन सभी भविष्यवाणी में कौन सा भविष्यवाणी का जो है आपको सच होने का सबसे ज़्यादा जो है आपको संभावना नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपका क्या राय है, विचार है? अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो जो है अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र।